प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सभी मसीह भाई और बहनों को जय मसीह की। मैं आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो के अंदर परमेश्वर की जीवित वचन से कुछ अद्भुत और विशेष बातों को आपके साथ साझा करना चाहता हूं। प्रियो, आज की संदेश की जो शीर्षक है वो है आराधना की व्यवहारिक समझ। बाइबल कहती है, परमेश्वर जिसकी सेवा में अपनी आत्मा से उसके पुत्र सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता हूँ। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की वचन से आराधना को व्यवहारिक रूप से समझें। नया नियम में शायद आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आराधना शब्द का इस्तेमाल मुश्किल से ही मसीहों पर लागू होता है। आप देखते हैं कि सुसमाचार में, मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस, लूका और यूहन्ना रचित सुसमाचार में आराधना शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन सुसमाचार में यीशु यहूदियों से बातें की, ना कि मसीहों से। प्रेरितों के काम की पुस्तक में आराधना शब्द 4 बार इस्तेमाल किया गया और वास्तव में एक बार भी यह कलीसिया के लिए लागू नहीं हुआ था। फिर आप देखेंगे पहला कुरिन्थियों में आराधना शब्द जो है सिर्फ 1 बार इस्तेमाल किया गया और इब्रानियों की पत्री में 2 बार इस्तेमाल किया गया। किंतु जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ोगे, वहां पर आप आराधना शब्द 22 बार इस्तेमाल किया गया है, आपको वहां पर मिलेगा। शायद आप आश्चर्य करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसे हम बहुत महत्वपूर्ण कहते हैं वो पत्रियों में लिखी हुई नहीं है। आराधना शब्द जो है पत्रियों में नहीं मिलता है उतना, क्योंकि पत्रियों में प्रभु वास्तव में हमें आराधना की एक व्यवहारिक समझ दे रहा है। वो हमें बताते हैं कि वास्तव में आराधना क्या है। यूहन्ना का इंजिल अध्याय 4 उसका 24 पद, वहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले। यहाँ पर आराधना शब्द जो है ग्रीक में प्रोस्कुनियो है। परमेश्वर की आराधना करने वाले आत्मा में और सच्चाई में आराधना करें। इसलिए पत्रियों में आराधना शब्द के बजाय पौलुस प्रेरित हमें हमारे आरंभिक वचन में एक निश्चित पदबंदी देता है, जो कि यूहन्ना का इंजिल 4 अध्याय 24 पद में यीशु के वचनों की पर्याप्त रूप से पुष्टि करता है। यह पदबंदी है, मेरी आत्मा से सेवा करो। अपनी आत्मा से परमेश्वर की सेवा करने में आराधना शामिल है, क्योंकि नए नियम में आराधना पुराने नियम में आराधना से अलग है। पुराने नियम में यह अधिकतर बाहरी प्रदर्शन था, लेकिन नए नियम में यह आत्मिक है। यहाँ तक कि उन मामलों में भी जहाँ पर हम बाहरी प्रदर्शन दिखाते हैं। यही कारण है कि यह समझना महत्वपूर्ण है कि आराधना में यह जरूरी नहीं कि हमने आराधना की, पर यह जरूरी है कि जिसकी हमने आराधना की, क्या उसने इससे स्वीकार किया। परमेश्वर की वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहभागिता के द्वारा आपकी आत्मा में एक बदलाव होता है, जो कि आपकी आत्मा को एक आराधक बनाता है। आप आत्मा में और सत्य में आराधना करें। यह परमेश्वर की चाहत है, परमेश्वर की इच्छा है। पिता अपनी आराधना के लिए ऐसे आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने वालों को खोज रहा है, ढूंढ रहा है। प्रभु आप सभी को आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। प्यारे पिता, आपके लिए मेरे प्रेम को व्यक्त करने की सुविधा के लिए आपका धन्यवाद। आपकी महानता, दयालुता, अनुग्रह, प्रेम, दया, सब के लिए मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। आप देशों के शासक हैं, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं। आज मैं आपको स्तुति के मेरे बलिदान, मेरे होठों का फल चढ़ाता हूँ। आपको धन्यवाद देते हुए उन सभी कामों के लिए जो अपने इस अंतिम दिनों में अपनी कलीसिया के द्वारा किए हैं,
और यहाँ तक कि आने वाले दिनों में किए जाने वाले महान कामों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। निरंतर आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु हम सभी को आशीष करें। सभी को फिर से धन्यवाद। अपने इस वीडियो को देखा है, संदेश को सुना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने भाई बहन के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सभी को प्रभु अनुग्रह और आशीष दे। आमीन।